बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज दुनिया का हर इंसान परेशान सा है, दुखी है और हैरान सा है। हैरानियत इस बात की है कि वो स्वयं अपने आप से हैरान है, परेशान है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या दुख है उसे, क्यों दुखी है। सभी प्रकार के सुख वैभव होने पर भी जीव ये नहीं समझ पा रहा, इंसान ये नहीं समझ पा रहा, नहीं जान पा रहा कि मुझे परेशानी क्या है। इसका कोई इलाज भी तो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्तर पर कहीं ना कहीं डॉक्टर भी परेशान हैं। वे भी अपनी परेशानियों का हल ढूंढ रहे हैं। भीतर ही भीतर कुछ न कुछ संवाद चलता रहता है, चित्तवृत्तियों में कुछ हलचल होती रहती है कि ना जाने क्या हो गया। अधिक से अधिक अपार धन संपत्ति होने पर भी सुकून नहीं है, सुख नहीं है। और जाने वो किस बात की होड़ में लगे हुए हैं, क्या पाना चाहते हैं। सबका यही हाल है। एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास आया। स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में एक छोटे कम उम्र के पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तो और तभी वो अचानक व्यक्ति आता है आश्रम में और स्वामी जी के पैरों में झुक जाता है, चरणों में गिर जाता है और कहता है, स्वामी जी मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। सारा दिन पुरुषार्थ करता हूं, रोज प्रतिदिन मेहनत करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन आज तक मुझे सफलता प्राप्त क्यों नहीं हुई। कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। कहते हैं कि पढ़ लिख लो परेशानी नहीं आएगी। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। महापुरुष तो दूर तक हर किसी के अंतःकरण में गहराई तक देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या परेशानी है। डॉक्टर इंसान की बीमारी का इलाज करते हैं, शारीरिक स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों से देख लेते हैं। कोई नाड़ी वेद हो तो नाड़ देखकर भी पता लगा लेता है। पहले हुआ करते थे नाड़ी वेद। वही कार्य आज आधुनिक युग में मशीनरी करती है और इलाज तो आगे से आगे तरक्की करता हुआ बढ़ता जा रहा है। बीमारियां भी बढ़ रही है, इलाज भी बढ़ रहा है और कहते हैं कि दुनिया में बड़ी तरक्की हो गई है।
इतनी ढेर सारी बीमारियां हो गई है, बीमारी पहले आती है और इलाज बाद में। बीमारी को देख करके इलाज की शुरुआत होती है, बीमार तो मरते चले जाते हैं। अब ये जो बीमारी संत महात्मा महापुरुष जीव की देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो डॉक्टर के या डॉक्टरी मशीनों की समझ से, पकड़ से बाहर है। तो स्वामी विवेकानंद जी परेशानी को समझ गए कि जो युवक कह रहा है उसे क्या परेशानी है, वो जान गए। तो उन्होंने उस व्यक्ति से, युवक से कहा, भाई ऐसा करो, वो जो थोड़ा अपने कुत्ते को सैर करा रहे थे, तो उस भाई से कहा, देखो भाई ऐसा है, इस कुत्ते को थोड़ा दूर तक सैर करा के लाओ। उसके बाद में मैं, जब तुम आओगे तो मैं प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो वो युवक जो है थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगा कि मेरे सवाल से, मेरी परेशानी से कुत्ते को सैर कराने का क्या मतलब है, क्या मेल है। फिर सोचा चलो ठीक है, अगर मेरे प्रश्न का कोई हल निकलता है तो कुत्ते को लेकर चल पड़ा। कुछ कहा नहीं, कुत्ते को लेकर चल पड़ा और कुत्ता दौड़ने लगा। अब कुत्ता दौड़ेगा तो उसके साथ वाला जिसने रस्सी पकड़ रखी है वो भी दौड़ेगा, और मोहल्ले में दौड़ रहा है। हर गली के नुक्कड़ पर कोई ना कोई कुत्ते बैठे होते हैं, गली के अंदर भी दूर तक कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता भौंकता है तो फिर गली के सारे कुत्ते खड़े हो जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं। तो ये युवक जो कुत्ते को सैर कराने के निकला है, तो ये कुत्ता जगह जगह खड़ा हो जाता है और सभी कुत्तों से मुकाबला करने के लिए भौंकने लगता है, भौंक भौंक कर। और ये सब खड़ा हुआ देखता है, फिर कोशिश तो करता है कि आगे ले जाऊं, सैर जो कराना। तो कुछ समय भौंक करके फिर वो कुत्ता चल पड़ता है, फिर थोड़ी दूर चलता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो यूं कुछ समय व्यतीत हो जाता है। कुत्ता भौंक कर क्या है कि उसके सैर करने के साथ साथ वो भौंक कर क्या है, हाँफ रहा होता है। और वो व्यक्ति जो है, जब कुत्ते को सैर कराने के बाद आश्रम में पहुंचा तो देखा कि युवक का चेहरा तो वैसे चेहरे पर तेज है। स्वामी जी देख रहे हैं कि, लेकिन कुत्ता जो है हाँफ रहा है। तो स्वामी जी ने पूछा, भाई मेरा कुत्ता इतना थक गया है, तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, तुम नहीं थके, तुम्हें थकावट नहीं हुई? तो युवक ने कहा, स्वामी जी मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन मेरा कुत्ता जो है मेरे साथ ये बड़ा अशांत हो गया था। जहाँ भी जिसको कुत्ते को देखता खड़ा होकर भौंकने लगता, उनके पीछे दौड़ता, और मैं जैसे तैसे फिर ये जब थक जाता मैं इसको लेकर आगे चल पड़ता। अब ये तो लगातार प्रयास करता रहा, हर किसी कुत्ते के पीछे दौड़ता, भौंकता, भौंक कर ये सबके पीछे दौड़ कर भाग कर इसका ये हाल हो गया। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भाई
तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उससे दूर चलते हो। तो वो समझा नहीं, तो स्वामी जी ने समझा करके कहा कि तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, अपनी संभाल नहीं है, अपनी परवाह नहीं है। तुम दुनिया की परवाह कर रहे हो, लोगों के पीछे दौड़ रहे हो, सबसे बराबरी करने के लिए प्रयास करते हो। जितना तुम प्रयास करते हो, जितना पुरुषार्थ करते हो, उतने की तो जरूरत ही नहीं है। उससे आधा पुरुषार्थ करो तो भी सफलता मिल जाएगी। तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोटी, कपड़ा और ठिकाना, जैसा भी मिल जाए। लेकिन तुम्हें उससे संतुष्टि नहीं है। तुम दूसरों की बराबरी करते फिरते हो। जैसे ये कुत्ता सैर करने के लिए गया था, लेकिन ये सैर करते हुए तुम्हारे साथ में, तुम्हारी निगाह में रहने के बजाय दूसरे कुत्तों से भौंकता रहा, उनके पीछे भागता रहा और इतनी थकावट हो गई। तुम ये सब आराम से देखते रहे, तुमने अधिक प्रयास किया नहीं। तुम्हें मालूम है कि उन कुत्तों से तुम्हारा क्या लेना देना है, और इससे भी तुम्हारा क्या लेना देना है। ये तो हमारा था, हमने तुम्हें काम सौंपा था, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब अपने जीवन में ये तरीका तुम्हें आ जाए कि तुम्हें अपने काम से काम रखना है, तुम्हें जो जीवन मिला है उस जीवन का लाभ उठाना है। जितने समय के लिए इस दुनिया में आए हो, तुम अपना काम कर जाओ। अगर तुम भी सारी दुनिया की बराबरी करते फिरोगे, सबसे मुकाबला करते फिरोगे, फिजूल की बातें करते रहोगे और बेकार में इसी तरह का पुरुषार्थ करते रहोगे, तो थक जाओगे, कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वो व्यक्ति तो चला गया। समझ में आ जाने के बाद भी क्या इंसान अमली पुरुषार्थ कर पाता है, ये समझने की जरूरत है। वेदों का, शास्त्रों का स्वाध्याय कर लेते हैं, रामायण, गीता, उपनिषद पढ़ लेते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, एक वेद का भी अर्थ नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। बस केवल 4 ये बातें समझ लो: समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी। ये 4 शब्दों का अर्थ समझ लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। परेशानी जीवन में आएगी ही नहीं। संतों महापुरुषों के जो नुक्ते हुआ करते हैं, उनके जो वचन होते हैं, असल में धुर दरगाही वचन होते हैं। गुरबाणी का वचन है, गुरमुख अंतर शांत है। गुरमुख अंतर शांत है, मन तन नाम समाए। नामो चितवय नाम पड़े, नाम रहे लिवलाए। कि जो सतगुरु की रहनुमाई पर चलता है, सतगुरु की मेहर से उसके तन में, मन में नाम समा जाता है।
तो उसका मन जो है शांत रहता है, शांति मिल जाती है उसे। वो हर पल सतगुरु को याद करता है, नाम जपता है, नाम ही पढ़ता है, नाम ही सुनता है और नाम में लिव 24 घंटे लगी रहती है। 24 घंटे जिसकी लिव सतगुरु और सतगुरु के नाम में लगी रहे, तो सोचो फिर वो चिंता किस बात की करेगा। दुनिया की उसे परवाह नहीं है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और चिंता तो तभी होती है जब हम अपनी खोज खबर छोड़ करके अपने जीवात्मा के बारे में ना सोचते हुए सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं, सारी दुनिया का लेखा जोखा संभालते हैं कि उसके पास क्या है, वो क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन क्या लेकर के आया है। यही सारी हम रात और दिन हिसाब किताब जोड़ने में लगे रहते हैं। तो फिर सोचो किस प्रकार से हमें सफलता प्राप्त होगी। फरमाते हैं कि उलझन कोई आए तो सतगुरु से नहीं छिपाना, जब साथ न दे दुनिया तो सिर्फ सुमरन में मन लगाना। हर कदम पर साथ हैं सतगुरु, उनका ध्यान मन से कभी नहीं हटाना। सतगुरु नाम की चाबी ऐसी है कि दुखों के हर ताले को खोल देती है। गुरु नाम की चाबी ऐसी हर ताले को खोल दे, काम बनेंगे उसके सारे जो एक बार जयकारा बोल दे। वास्तव में गुरुमुख के बारे में तो ये वर्णन आया है गुरबाणी में कि गुरुमुख अंतर शांत है, मन तन नाम समाए। कि गुरुमुख का हृदय शांति से भरपूर क्यों है कि उसके मन में भी उसके तन में भी नाम समाया हुआ है। नाम को ही पढ़ता है, नाम को ही सुनता है। हर वक्त नाम में एक गुरुमुख की लिव लगी रहती है, लगन लगी रहती है। नाम में लगन लगाए रहता है गुरुमुख प्रेमी। और तभी उससे दूसरों से या दूसरों के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। जो रात और दिन अपनी आत्मा का चिंतन करता है, अपनी आत्मा से पहचान बनाता है, सत्य और असत्य की खोज में लगा रहता है, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे हर पल बढ़ता रहता है। कहते हैं कि इंसान का मन जो है इस प्रकार भजन में तब लगता है जब उसके दिल में वैराग की भावना आती है। ये तो हम सुनते रहते हैं कि गुरुमुख प्रेमी भगत संत साधु भजन में लीन रहते हैं, नाम में लगे रहते हैं, नाम में लवलीन रहते हैं, तभी उनके अंतर हृदय में सुख और शांति का डेरा जमा रहता है। फिर ये भी कहते हैं कि इंसान का मन भजन में लगता तब है जब उसके दिल में वैराग्य की भावना आती है। विराग यानी
संसार से उपरामता आती है। मौका तो हर किसी को मिलता है, हर किसी को जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं, लेकिन जो अवसर का फायदा उठा ले। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण की रचना की है, उन्हें भी वैराग हुआ। सारा संसार जानता है कि जब उनका विवाह हुआ तो उनका अपनी स्त्री के साथ कितना मोह था, कितनी लगन थी। इतने वासना के अधीन और स्त्री के वशीभूत वो थे जिसका प्रमाण संसार में बहुत कम मिलता है। इतनी उनकी वासना थी अपनी स्त्री में। लेकिन जब समय आ गया और पूर्व जन्मों के शुभ कर्म फल देने को आए, तो संसार की मोह माया से दिल उखड़ने के कारण, मोह माया से संसार की जो दिल उखड़ गया, वैराग हुआ, तो उसका कारण भी उन्हीं की स्त्री का एक शब्द, एक वाक्य ही कारण बना। और ऐसे मुकाम आते रहते हैं हर किसी की जिंदगी में। कई बार हम चाहे पति पत्नी से, पत्नी पति से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, बहन भाई से रुष्ट होते हैं, नाराजगी हो जाती है बातचीत करते हुए। दो मित्र आपस में, दो पड़ोसी आपस में, दुकानदार ग्राहक से, ग्राहक दुकानदार से, सेठ अपने नौकर से बातचीत करते हुए ऐसा अनुभव करते हैं। जब तर्क वितर्क हो जाता है, कोई बहस हो जाती है या एक दूसरे की बात को अनमना करते हैं, तो ऐसा लगता है उस वक्त सत्यता का बोध होने लगता है कि सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। लेकिन फिर भी उसी सब कुछ में रचे पचे पड़े रहते। देखो, हम स्वयं अनुभव करें कि हम चाहे जितना भी हम ज्ञान रखते हैं, कहीं ना कहीं हम ये तो अनेकों बार कहते हैं, दुनिया झूठी है, दुनिया का मोह झूठा है, दुनिया मिट्टी की है, ये शरीर मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी हो जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाना, क्या दुनिया से और दुनिया के सामानों से प्रेम करना, राम राम नाम ही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान का नाम ही सुख है, भगवान का नाम ही परमात्मा से मिलाएगा, कहते हैं कि नहीं। लेकिन फिर ये विचार करें कि हम कहाँ लगे हुए हैं, मिट्टी के साथ, झूठे संसार के साथ, जिसको हम झूठा संसार कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, मोह माया गंदगी है, अज्ञानता है, अंधेरा है, दुख है। अब हम उसी के साथ लिपटे हुए, चिपटे हुए ऐसे हैं कि उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि क्या करें, ये बात है, क्या करें, वो बात है। फिर ये सब बातों का अपने ही द्वारा निर्णय करने पर, फैसला दे देने के बाद, फिर किन बहानों का, इन तर्क वितर्कों का कोई मोल नहीं है कि क्या करें। सीधी सी बात है कि हम ये समझ लें कि हम स्वयं कहते हैं कि भगवान का नाम तो असल में सोना है,
भगवान का नाम तो हीरा मोती है, एक एक श्वास हीरे मोतियों के समान है। फिर हम क्या करते हैं? श्वासों जैसे हीरे मोतियों को मिट्टी जैसे संसार और मिट्टी जैसे सामानों पर निछावर नहीं कर रहे हैं। भगवान का नाम सोना है, भगवान का नाम कीमती है, उसे छोड़े हुए बैठे हैं। भगवान का नाम सुख है, भगवान का नाम साथ जाएगा, उसी को नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर हमारा ज्ञान किस काम का कि भगवान का नाम सच्चा है, बाकी सब झूठ है, तो हम बाकी सब झूठ को तो ओढ़े हुए हैं। कहते ना, माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। अब मिट्टी को छोड़ेंगे नहीं, ये कसूर मिट्टी का थोड़ी है। यानी संसार या संसार के समानों की तुलना हमने खुद ने मिट्टी से कर दी है। अब वो समान जो हैं वो तो जड़ वस्तुएं हैं, उन्होंने थोड़ी हमें पकड़ रखा है कि वो छोड़ते नहीं, हम उनके शिकंजे में फंसे हुए हैं। हमने स्वयं ने उनको पकड़ रखा है, हम छोड़ना चाहते ही नहीं हैं। कहते तो हैं कि भगवान का नाम है जो वो सोने चांदी से भी कीमती है, हीरे मोतियों से भी बढ़कर है, वो सच्चा सुख है, वो आत्मा का सुख है, वो परलोक का साथी है। भगवान का नाम ही लोक और परलोक का साथी है। लेकिन उसका साथ तो हम बनाना चाहते ही नहीं, उसके साथ ना हम रहना चाहते हैं, ना उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत समय अनमने मन से जप लिया तो जप लिया ऊपर ऊपर से, लेकिन संसार में तो रचे पचे पड़े हैं ना। आज अगर समझना चाहें हम, चाहे कोई कितनी उम्र में हो, चाहे बच्चा हो या बाप हो, बेटा हो या माँ हो, भाई हो बहन हो, अगर कोई समझना चाहे तो अब भी समझ सकता है कि ये दुनिया का प्यार जो है झूठा है। सारा दिन हमें किसी न किसी से तो ताने सुनने पड़ते हैं, किसी न किसी से हमें कुछ ऐसा सुनना पड़ता है जो दिल हमारा बैठ जाता है, दिल टूट जाता है। एक बार नहीं, आज तक अनेकों बार अपने दिल को हमने तोड़ लिया, किसी के शब्दों से, किसी के कहने से, लेकिन अपनी राह को बदला नहीं, वैराग को अंदर उमड़ने दिया नहीं। तुलसीदास जी की कथा सुनकर कहेंगे कि उनको तो वैराग हुआ, उनको तो समय आ गया, ऐसा अवसर आ गया जो उन्होंने ये रास्ता अपना लिया। तो अवसर सबको मिलता है, मिल रहा है। आज से ही हम जानकारी करने का एक अपने भीतर ही एक अनुभव कर सकते हैं। अवसर फिर से आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा कि हमें वैराग होता है, हो रहा है, होता रहा है, लेकिन हमने लाभ उठाया नहीं। हम आंखें बंद करके बैठे हुए। तुलसीदास जी तुलसीदास बन गए, रामायण रचयिता बन गए। कोई और बनना चाहे तो उसके लिए अवसर की कमी नहीं है। तो कितना तुलसीदास जी का मोह था कि एक वक्त उसी स्त्री का एक वाक्य, एक शब्द
कारण बन गया कि तुलसीदास जी का दिल उखड़ गया दुनिया से। अब ये तो यकीनन कहा जा सकता है कि शुभ कर्म जो पिछले जन्मों के फल देने पर आते हैं तब ऐसा अवसर मिलता है, और शुभ कर्म हर इंसान करके आया है। ये मनुष्य जन्म का मिलना ही शुभ कर्मों की निशानी है। पाप कर्म करने से केवल पाप कर्म ही किए हुए होंगे तो फिर ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, पाप और पुण्य दोनों होते हैं। जब जब भी पुण्य कर्म कोई निकल कर आता है तो ऐसा अवसर मिलता है, विराग होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। लेकिन हम अगर आंख बंद करके, ज्ञान चक्षु बंद करके, अपनी समझ को संकुचित करके बैठ जाएं तो फिर गलती हमारी है। तुलसीदास जी ने अवसर का लाभ उठाया। स्त्री ने अपने प्रति उनके इतने गहरे प्रेम को देखकर ये वचन कहे। यूं समझो कि वो भी भाग्यवान स्त्री रही हैं, या यूं कहें कि उनके शुभ कर्मों का जो फलीभूत होना है वो भगवान की प्रेरणा उनके स्त्री के जुबान पर आई और वो प्रेरित करती हैं तुलसीदास जी को। ऐसा समझो कि प्रेरणा करने वाला मालिक उस स्त्री के मुंह से बोल रहा है। वो कहती है, ढिग ढिग तो ही प्राण प्यारे, हाड चाम अति निरस हमारे। इतनी प्रीत जो लगत रामे, तो सुधारे तेरे सब कामे। नारी वचन श्रम सर ही लागे, पूर्व सकल पुण्य तब जागे। तुलसीदास कहे मान गिलानी, है सत्य तिये तब वाणी। शुकर क्षेत्र ग्यो पुन 100 गुरु कियो, तय अति मुद मो रामायण आध्यात्म पायो। स्त्री के वचन तुलसीदास जी को तीर के समान लगे, छाती फट गई और अपने आप को धिक्कारते हुए स्त्री से बोले कि हे प्रिय, तेरी वाणी सत्य है। मैं सचमुच मूर्ख हूँ जो भगवान की भक्ति से विमुख होकर माया के पीछे अंधा हो रहा हूँ। बस तेरा और मेरा ये अंतिम मिलाप था जो मेरे लिए शिक्षादायक बना। अब मैं जाता हूँ। छोड़ दिया घर, छोड़ दिया स्त्री को। क्या कहा स्त्री ने? अधिक प्रेम जो था कि एक हाड चाम के पुतले के साथ तुमने इतनी प्रीत लगाई है। स्त्री हो या मर्द हो, किसी का किसी के प्रति अगर ऐसा आकर्षण है, ऐसा मोह है, ऐसी प्रीत लगी हुई है तो वो है तो हाड चाम का पुतला ही, और क्या है। इतना आकर्षण कि भगवान भूल जाए, भगवान भूला रहे जीवन भर, इंसान भगवान को भूला रहे और हाड चाम के पुतले को हर वक्त रोम रोम में बसाए रहे, दिल में, क्या अंदर क्या बाहर, क्या उठते क्या बैठते। जिस कारण कोई भगवान को भूलता है, जिस कारण अपनी आत्मा को भूलता है, शरीर में ही सुरती और शरीरों में ही लगन लगी रहे, तो उसके जो वचन थे यही है कि इतनी प्रीत जो तुमने मुझसे लगाई है, अगर राम से लगाई होती तो तुम्हारे सारे काम सुधर जाते। तब ये नारी के वचन जो हैं तीर के समान उसके कलेजे में लगते हैं। और तुलसीदास को आत्मग्लानि हुई, स्त्री को धन्यवाद दिया उसने। ये भी जरूरी है, नियम है कि अगर हमें कोई परमात्मा की ओर अग्रसर करता है
उसका शुक्राना करना आ जाए, उसका धन्यवाद करना आ जाए, तो ये उस वैराग की चरम सीमा है, वैराग की इतनी गहराई है। ये तो अपनी अपनी समझ या अपना प्रयास कह सकते हैं, पुरुषार्थ कह सकते हैं कि जिसने जिस तरीके से समझा। इस संसार में सबको समझने का अवसर मिल रहा है। आज भक्ति भाव की बात करते हैं, सत्संग में जाना हो, गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाना हो, आनंदपुर दरबार जाना हो, प्रयागधाम जाना हो, अक्सर यही क्या करूं, घर अकेला छोड़ के नहीं जाया जाता। पति कहता है क्या करें, काम धंधा छोड़ करके नहीं जाया जाता। कौन सा काम धंधा? कोई कहता है घर को अकेला छोड़ के नहीं जाया जाता, कोई कहता है बच्चों को छोड़ के नहीं जाता। ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, यानी भगवान को छोड़े बैठे। क्या कोई रोज जाना होता है? कोई रोक टाक नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, पति पत्नी दोनों मानने वाले हैं, फिर भी दिक्कत है। बच्चों का बहाना लगाएं, बच्चों को साथ लेकर जाओ कि उनकी स्कूल है। अरे घर में और हजारों परेशानियां होती है तो स्कूल भी छूट जाते हैं, कई कई दिनों तक छुट्टियां लेनी पड़ती है। घर में कोई ब्याह शादी आ जाती है, कोई खुशी है, कोई गमी है, तो ऐसे अवसर आते हैं कि दुकान भी छोड़नी पड़ती है, घर भी छोड़ना पड़ता है, स्कूल भी छोड़ने पड़ते हैं, काम धंधे छोड़ने पड़ते हैं, नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन एक भगवान के रास्ते पर चलने के लिए फिर ये बहाने क्या काम आएंगे? कौन पूछेगा कि तुम क्या कर रहे थे? जब इस लोक से जाना होगा, जब इस दुनिया से जाना होगा, नाम फिर कैसे साथ निभाएगा? नाम सुख देने वाला है, तो नाम नहीं हमारे साथ में, तो फिर सुख कहाँ से पाएंगे? फिर हम कहते हैं कि हम भगत हैं, हम सेवक हैं, गुरमुख हैं, प्रेमी हैं। प्यार तो सारा संसार में लगा पड़ा है हमारा। हमारी सतगुरु के लिए, सतगुरु के बख्शे हुए नाम के लिए, सतगुरु के दीदार के लिए, सतगुरु के वचनों पर अमल करने के लिए संसारिक स्तर पर क्या कुर्बानी है? धन कमाना हम नहीं छोड़ सकते, मन लगाना हम नहीं छोड़ सकते, संसार में रहना विचरना, वहीं रह कर के भी अगर भजन भक्ति करना है तो संसार के ख्यालों को भी नहीं छोड़ सकते। किसी भी प्रकार से उस नाम को अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, उसका स्मरण करके अपनी आत्मा को नहीं जगाएंगे, फिर उद्धार कैसे होगा? कैसे नाम हमारी सहायता करेगा? क्या इस लोक में, क्या परलोक में? कैसे संगी साथी ये बन जाएगा नाम? जब स्त्री के वचन तुलसीदास जी को तीर के समान लगे तो अपने आप को धिक्कारते हुए फटी हुई छाती से बोले कि वास्तव में तेरी जो वाणी है सच्ची है। मैं सचमुच मूर्ख हूँ जो भगवान की भक्ति से विमुख होकर माया के पीछे अंधा हो रहा हूँ। और अंतिम मिलाप ये उनका हुआ, और पहली ठोकर जो लगी तो कुरुक्षेत्र चले गए। वहाँ पर गुरु का मिलाप हुआ। तब गुरु की अत्यंत श्रद्धा सहित सेवा करके ऐसी प्राप्ति हुई कि आध्यात्म रामायण अर्थात रूहानी उपदेश प्राप्त किया, और भजन अभ्यास करके, नाम का स्मरण करके, उसी रोम रोम में जो मोह बसा हुआ था स्त्री का, संसार का, उसी रोम रोम में नाम का, प्रभु का वास हो गया। भजन अभ्यास करके उच्च कोटि के संतों की श्रेणी में जा पहुंचे और अंतर मन की आंख खुली। जब शिव नेत्र खुल गया, त्रेता युग, भगवान श्री राम जी की कथाएं और लीलाएं ज्यों की त्यों कलयुग के अंदर श्री रामचरितमानस के रूप में लिख दी, जिसके सामने आज लोग श्रद्धा और भक्ति से सर झुकाते हैं।
जिससे हार्दिक प्रेम करते हैं। भाव क्या है कहने का? गुरुमुख प्रेमियों को समझने के लिए अधिक माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बहुत भारी भरकम कोई वजन उठाने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जांच पड़ताल करने की जरूरत है। या तो मान लिया जाए कि हम प्रेमी नहीं हैं, सेवक नहीं हैं, गुरुमुख नहीं हैं, भक्त नहीं हैं, भगवान की चाहना भी नहीं है, नाम जपने की जरूरत भी नहीं है, मान लिया जाए। और फिर इतना मान लेने के बाद में फिर ये भी समझ लिया जाए कि हमारा भवसागर से पार होना भी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। चाहे कुछ भी कर लिया जाए, जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता। और अगर ये चाहना है कि भवसागर से पार होना है, नाम को अपना साथी बना हुआ देखना है, अपनी आंखों से देखना है कि नाम ये कैसे रक्षा करता है, कैसे हमारे अंग संग होकर के हमें हर पल बचाए रखता है, ये देखना है। ये अपने जीते जी हम देख सकते हैं। नाम मिला हुआ है, नामी से हम इस जीवन में मिल सकते हैं। इस नाम के सहारे, नाम के प्रताप से, नाम के प्रभाव से, उस नामी से, ये नाम ही हमें नामी से मिलाएगा। और इसका अनुभव हम रोज का रोज कर सकते हैं। नाम का सुमरन करेंगे तो नामी से ही जा मिलेंगे। जो जिसको याद करता है, जो जिसका सिमरन करता है, वो उसके पास होता है। सीधी सी बात है, बाजार से कुछ खरीदना हो, कोई सामान ऐसा हो, किसी को नेकलेस खरीदना है सोने का, मन में विचार ये चल रहा है, थोड़ा प्रयास करते हैं दुकान पर जाकर, ज्वेलर के पास, ज्वेलरी की दुकान में, वहाँ ज्वेलरी के आइटम देखते हैं, कोई नेकलेस पसंद आ गया कि हाँ ये बहुत अच्छा है, उसका रेट पूछा। अब मन तो बनता है कि अभी खरीद लिया जाए, लेकिन रुपए पैसे नहीं हैं। वो देख करके चले आए अपने घर, और वो चमचमाता हुआ नेकलेस अपने गले में सजा हुआ नजर आता है। कभी अपने घर की तिजोरी में रखा हुआ नजर आता है, अपने ख्यालों में बसा हुआ नजर आता है, क्योंकि उसको अपने ख्यालों में बसाया है, उससे प्रीत को जोड़ा है। रात को सोए हुए स्वप्न में भी दिखता है। किसी से जिक्र करते हैं कि ऐसा नेकलेस देखा है, बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आया। लेना देना कब होगा देखा जाएगा, कब उसकी कीमत हम इकट्ठा कर पाएंगे, या कि कब अनुमति मिलेगी। वो वहां उस दुकान में पड़ा हुआ है, लेकिन हमने अपने दिल में बसा रखा। क्यों? कि उसका सुमरन करते 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 थोड़ी देर में ही हम दीवानगी की हद तक उसमें खो गए, लीन हो गए। वो उस दुकान में पड़ा हुआ उन दुकानदारों के दिल में नहीं बसा जितने वहां बेचने वाले स्टाफ खड़ा है, उस ज्वेलरी शॉप का मालिक है। वो दिन भर देखते हैं, उनके दिल में नहीं बसा, उनको रात को सपना नहीं आता। अनेक अनेक वहां पर ऐसे नेकलेस पड़े हुए हैं। अगर उनको इस प्रकार स्वप्न आने लगे तो पागल हो जाए। लेकिन जिसने इसको अपने गले का हार बनाने का अपने अंदर एक ख्वाब सजा लिया, उसको वो उठते बैठते दिख सकता। तो फिर क्या कारण है कि भगवान के नाम को हम इस तरह से अपने अंतर हृदय का
हार नहीं बना सकते, बनाना नहीं चाहते, कभी तलब नहीं करते। अगर नाम का, हाँ, वो नेकलेस की तो कीमत देनी पड़ेगी। अगर इसी प्रकार से हर कोई नेकलेस पहने लगे कि नेकलेस तो वहाँ पड़ा रहे दुकान में और हम घर में खुशियाँ मनाते रहें, उठते बैठते चलते फिरते कहीं ब्याह शादी में जाएं तो हम ऐसा महसूस करें कि मैंने नेकलेस पहना हुआ है, तो ये तो यकीन हम कर नहीं सकते कि काम हो गया। वहाँ तो ये बात है कि दूसरों को दिखना चाहिए, क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए ही तो लेना है। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि वो अपने अंतर हृदय में सजा के रखने का है। अंतर हृदय में उसको सुमरन करना है, उसकी याद को बसाना है, उससे अंदर ही अंदर उस नाम का रस लेना है। अंदर आत्मा जो है, उस आत्मा के गले का हार ये नाम प्रभु का जो सतगुरु से मिलता है, जो सतगुरु बख्शते हैं, जब सतगुरु उच्चारण करके हमें प्रदान करते हैं, हमारे दिल में हमारी आत्मा को पहना देते हैं, फिर हमें ये अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है। सतगुरु हमें हिदायत करते हैं कि अब इस नाम का सुमरन करो, अभ्यास करो, तो तुम्हें आत्मा और उसके गले में पड़ा हुआ ये नाम का गहना, दोनों के दर्शन तुम्हें होने लग जाएंगे। अब इसमें किसी दूसरे को दिखाने की, देखने की कोई भी तमन्ना नहीं रहेगी, क्योंकि ये जुड़ाव हमारा हमारे अपने से हो जाएगा, उस सत्य से हो जाएगा जिस सत्य की हम बात किया करते थे, लेकिन उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया करते थे। लेकिन आज जब ये बात समझ आ गई कि हमने नाम का प्रभाव देखना है कि ये नाम कैसे उस नामी से मिलाता है, नाम का अगर प्रभाव देखना है, प्रयास देखना है, तो अपने जीवन में ही, अपने जीते जी ये नाम हमें नामी से मिला सकता है और मिलाएगा। तो इसके लिए कम से कम इतनी तो कुर्बानी करने की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी अदायगी तो करनी ही पड़ेगी कि जो वस्तु इतनी सहजता से मिली है, सतगुरु जी ने जब नाम की बख्शिश हमें की होगी तो क्या उसके लिए कीमत लगाई होगी। हमें जो नाम मिला है, कभी भी किसी को भी नाम मिला हो तो उसकी क्या कीमत रही होगी। नाम ले लो, अपना मन दे दो, मन दे दो। मन क्या है? गंदा, मैला, कुचैला, पापी, गुनाहों से भरा हुआ। ऐसी कीमत भी भला कोई नहीं दे सकता। मैला कुचैला मन दे करके नाम ले लिया जाए। नाम लेते हैं तो मन बनाते हैं ना पहले, कि मेरा मन है नाम लेने का। तो अगर मन को हम दे देते हैं सदा के लिए, तो हमारा क्या नुकसान होता है? ये कौन सी कीमत हुई? इसमें तो लाभ है, इसको सुपुर्द करने में लाभ है, ये कीमत चुकाने में भी लाभ है। दोहरा लाभ हो गया, एक तो नाम मिल गया और एक गंदा मैला कुचला नाम, ये मन जो है, ये सतगुरु ने हमसे ले लिया, स्वीकार कर लिया। और वो लेकर क्या करेंगे? धो देंगे, उसको पाक कर देंगे, पवित्र कर देंगे। सतगुरु को नाम अगर सौंप दिया और नाम हमने ले लिया, उसका जपना शुरू कर दिया, उसका अभ्यास शुरू कर दिया, तो फिर आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाएगी। क्योंकि सारा बखेड़ा यही है कि मन को हम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है।
जब तक मन को सुपुर्द करेंगे नहीं, मन को कुर्बान करेंगे नहीं। अब नाम जपना हो तो फिर कहते हैं ना, मन नहीं है। ये मन रहेगा जब तक ये अड़चने लगाता रहेगा। मन को मार मैदान कर, टोए टिब्बे ढा। मन को सुमरन कर करके मैदान की तरफ, कभी मैदान ये मन जो है कभी ये ऐसी गहरी खाई बन जाता है, हमें उसमें गिराता है। कभी ऊपर पहाड़ बन जाता है जो उसमें ऊपर चढ़ाता है, और फिर थोड़ा सा धक्का देता है जो लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। हमने अपने जीवन में कितनी बार अपने आप को गिरावट में देखा हो। मन अगर सतगुरु के हवाले हो जाए और सतगुरु उसकी संभाल करेंगे, उसको साफ सुथरा करके, फिर चाहे मन हमारे पास रहे, सतगुरु के पास रहे, फिर वो हमारे काम का है, क्योंकि वो फिर सुमरन में लगेगा, फिर संसार में नहीं लगेगा। अभी मैला कपड़ा हो तो वो धोबी को दिया हो, वो क्या करेगा? उसकी धुलाई करेगा ना। साफ सुथरा करके फिर भले हम ले जाएं, वो हमारे काम का है। कहीं भी उसको पहन के खड़े होंगे तो इज्जत होगी कि वहाँ क्या सफ़ेद कपड़ा है, धुला हुआ कपड़ा है। तो मन भी साफ हो, पवित्र हो, फिर सुमरन होने लगता है और लगातार सुमरन में रस आने लगता है। और ये मन जो है नाम में जब लगेगा तभी नाम जपा जाएगा, नहीं तो नाम जपना भी असंभव है। इसलिए मन लगाकर नाम जपना है, सुमरन करना है, नाम को सतगुरु के हवाले करना है। तो वो कोई वस्तु नहीं है, मन कोई वस्तु नहीं है जो हम अपने शरीर से निकाल करके सतगुरु को जाकर देंगे कि ये लो डब्बे में पैक किया हुआ है या थैले में रखा हुआ है। अपने विचारों को, अपनी मौज को, अपनी मति को, कहते हैं ना मन की मति। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। समझो मन को बेच दिया, मन सतगुरु को दे दिया, नाम हमने ले लिया। अब देखो नाम का प्रभाव, नाम का असर देखना है। तुलसीदास जी की कथा कोई इतनी नहीं है, लंबी चौड़ी है। ये तो छोटे में हमने सुन ली, सुना ली। भाव तो समझने का है ना, कि देखो पूरी की पूरी हिस्ट्री श्री रामचंद्र महाराज जी की जस की तस लिख दी, वर्णन कर दिया। वही तुलसीदास जी थे जो केवल स्त्री के मोह में ही पड़े हुए थे। तब भी वो मन था, और जब रामायण के रचयिता बन गए तब भी वो मन था। मन के बिना तो कुछ होता नहीं। जब मन वहाँ था तो वो हो रहा था, मन जब यहाँ लगा तो फिर ये हो गया। आज उनका नाम लेकर के हम खुश होते हैं, अपने आप को सुकून दिलाते हैं। तो हम अपने मन को, यानी मन के विचारों को, मन की मति को छोड़ दें। सतगुरु के हवाले करने का मतलब है कि गुरु मति को अपना लें। गुरु की क्या मौज है, सतगुरु की क्या मौज है, उस पर चलते चले जाएं तो समझो हमने अपने मन की मति को छोड़ दिया, गुरु मति को अपना लिया। भजन करें, सुमरन करें और अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।